हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बड़े मज़े में होंगे आप लोग और बड़ा अच्छा भी पढ़ रहे होंगे। बच्चों आपको जैसे कि इन्फॉर्म है कि हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पे एक्सरसाइज क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th 11th 12th सबकी क्लासेज रेगुलर चल रही है। जो क्लासेज अभी प्रेजेंट में चल रही क्लास 9th की, 10th की और आप लोगों 11th की। बात रही क्लास 12th की, वो भी जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग तो चलो वीडियो देखते ही हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में आप लोग शेयर करिए। इसके अलावा जो क्लास 9th 10th और 12th के बच्चे, उनको भी इस चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी कंटेंट डिलीवर हो सके और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाईलैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं जिसमें दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी वैसी नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं हमारी क्लास 11th एनसीईआरटी की। इसमें हमारा प्रीवियस में एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो उस एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हम उसके कंसेप्चुअल चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारा प्रोसीजर रहता है। क्योंकि जब तक हम मैथ में कंसेप्चुअल चीज़ों को नहीं जानेंगे, एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और कठिन भी हो जाएगा, फिर वो रटने की श्रेणी में आ जाता है। इसी का क्रम में आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। आइए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट शुरू करेंगे और इसमें आज हम रिलेशन टॉपिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। हालांकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में जाना था, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर रिलेशन वर्ड पूरा डिटेल में नहीं आया था। हालांकि हमने बेसिकली रिलेशन वहीं पर पढ़ लिया है, लेकिन वहाँ पर हमने कोई रिलेशन वर्ड यूज में नहीं लिया। आइए मैं बताता हूँ रिलेशन का मतलब क्या होता है। आप लोग क्लास 11th में आ चुके हो तो आप लोग को इतना पता होगा रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होता है कि रिलेशन दो वर्डों से मिलकर होता है। किसका रिलेशन? किसके साथ, यही होता है ना। कौन से दो वर्डों से मिलकर बना हुआ था स्टूडेंट्स? किसका और किससे। ठीक है, मेरी बात समझने की गौर करिएगा, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में है और आप लोग इस चीज़ को फील कर सकते हो, क्योंकि कोई मैथ में हमें एक्सरसाइज को फील करना चाहिए। ठीक है, किसका रिलेशन किससे, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा पहले हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लिया कोई दो सेट है, दो सेटों का हम रिलेशन निकालते हैं 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और सेट है हमारा 4 5 6। ठीक है, एक ए और बी सेट है। हम ए सेट का रिलेशन बी के साथ पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बन सकती है वो निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखिए क्या क्या हो सकता है। आइए हम बात करते हैं। 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है। आप देखते जाइए बस। 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। ओके, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है। 2 का रिलेशन हमारा 5 के साथ भी हो सकता है। 2 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। 3 का रिलेशन 4 के साथ भी, और 3 का रिलेशन 5 के साथ भी, और 3 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना, रिलेशन तो कुछ भी हो। एंटायर पॉसिबिलिटी आर रिलेशन फॉर सेट ए एंड बी। सेट ए का सेट बी के साथ कितनी सारी जो भी पॉसिबिलिटी बन रही थी वो हमने रिलेशन बता दिया है। यदि आप गौर से यदि इनको देखो तो आपको ये थोड़ा सा फील करो। आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में इसको पढ़ा था। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आपको नजर आ रहा होगा ए और बी का, राइट। तो ये हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्या समझे? सेट ए के सभी एलिमेंट्सों का सेट बी के सभी एलिमेंट्सों के साथ हमने रिलेशन बनाया, और जब हम फील करते हैं तो ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नजर आता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ जो हमने पढ़ा था वहां पर भी हमने यही जाना था। हमने एक सेट के सभी एलिमेंट्सों का, हर एलिमेंट्स का हर रिलेशन हमने जाना था। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये तो हम वहां पर हम पढ़ चुके थे, लेकिन हमने कभी भी वहां पर इस चीज को फील नहीं करा था। और जैसे ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी जानते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? सेट ए के एलिमेंट्स का इट इज ए रिलेशन ऑफ, ये होता क्या ऑर्डर पेयर, मैं उसको भी लिख देता हूं मैं। इट इज ए रिलेशन ऑफ, ये होता क्या? इट इज ए रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट्सों का टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्सों का सेट बी के एलिमेंट्स का ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। ये तो हमारी बात हुई किसका और किससे, लेकिन रिलेशन में एक चीज और आता है।
क्या रिलेशन है, मतलब क्या रिलेशन है, मतलब 1 4 का बड़ा भाई है छोटा भाई है, ये भी होता है ना। रिलेशन में एक वर्ड और आता है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, किसका किसके से तो है, लेकिन क्या रिलेशन है, यानी 1 4 का छोटा भाई है बड़ा भाई है, 1 5 का छोटा भाई है बड़ा भाई है, रिलेशन भी तो पता होना चाहिए क्या रिलेशन है। अब यहां पर हम उस चीज को फाइंड करेंगे कि इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। यदि आपको टर्म एंड कंडीशन दे दी जाए, आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, रिलेशन ऑफ ए टू ए एलिमेंट्स टू बी, रिलेशन ऑफ इट इज, ये रिलेशन है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। समझिएगा इसको कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी, सेट बी, ठीक है। सेट ए एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन यहाँ पर बता रहा है। अब आपको एक कुछ कंडीशंस दे दी जाती है। स्टूडेंट्स आपको मैं एक यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल, आपको कोशिश करूंगा समझाने की। एक एलिमेंट, एक आपको मान लो कोई रिलेशन दे दिया, देखिएगा कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एलिमेंट्स है, एक्स वाई एलिमेंट्स है, एक्स वाई एलिमेंट्स है, और जिसमें आपको बताया गया है एक्स वाई, यहाँ पर हम ये एलिमेंट्स को ही ले रहे हैं, एक्स वाई एलिमेंट्स है जिसमें वाई जो है एक्स का बड़ा भाई है, यानी वाई की वैल्यू बड़ी है। मेरी बात समझना, एक्स वाई के एलिमेंट सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई क्या है, एक्स का बड़ा भाई, एक रिलेशन आपको दे दिया गया है। आप क्या, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स किसको, सॉरी वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और वाई बी को बिलोंग कर रहा है। यह आपको एक दे दिया गया है। मेरी बात दोबारा समझिएगा, यहाँ पर आपको ये दिया गया है एक रिलेशन कि एक्स वाई एक एलिमेंट्स है जिसमें वाई एक्स का बड़ा भाई है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, आइए अब इसको हम देखते हैं। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरीके से लिख रखा है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और निकालते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। आइए अब जब देखते हो y a से y का मान x से बड़ा है, तो डेफिनेट देखिए y का मान x से बड़ा है। हालांकि ये पूरा रिलेशन हमारा ये आया था, ठीक है, ये कंप्लीट रिलेशन है, तो इसी में से हम चूज कर लेते हैं। चलो हम देखते हैं y का मान, y हमारा b एलिमेंट्स है, सेट b का एलिमेंट्स है, x सेट a का एलिमेंट्स है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या आ रहा है रिलेशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले तो 1 4, 4 डेफिनेट बड़ा है हमारा, तो 1 4 हम ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा 4 क्या है, बी का एलिमेंट से, सेट बी का एलिमेंट से, जो कि सेट ए के एक्स एलिमेंट से बड़ा है, 4 से 1 से बड़ा है। आइए और हम लेते हैं स्टूडेंट्स 1 5, ठीक है, फिर हम लेते हैं 1 6, फिर हम लेते हैं 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर हम लेते हैं 3 4, ठीक है, 3 5 एंड 3 6। यहाँ पे ऐसा मत समझिए सर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, नहीं, हमने एक रिलेशन के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व किया है कि y का मान x से बड़ा है, और y क्या है, सेट b का एक एलिमेंट्स है, और x क्या है, सेट a का एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हो जो पहले एलिमेंट्स है हर सेट के, हर एलिमेंट, हर सेट के, ये छोटे छोटे सेट ऑर्डर पेयर के जो पहला एलिमेंट्स है, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट्स है वो ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट से डेफिनेट आपको बड़ा नजर आ रहा है। ओके, समझिए स्टूडेंट्स। और भी कई सारे लेसन लेंगे हम लोग, तो आप लोग ऐसा करिए, ये एग्जांपल राइट करिए। मैं और भी कई सारे आपको एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप लोग उसको वीडियो को पॉज करिए और राइट करिए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सको। आइए स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने पहला रिलेशन निकाला था वो आपको मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है। अभी R1 हमने निकाला था नहीं रिलेशन, ये लिख दिया मैंने। एक रिलेशन और लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स, एक एग्जांपल से क्या हमारा क्लियर नहीं हो पाता है कंसेप्ट, हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं। R2, द रिलेशन ऑफ R2 ए सेट ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये एक रिलेशन हमें दे रखा है। और R2 की जो कंडीशन दे रखी है, समझिएगा मेरी बात, R2 की कंडीशन दे रखी है, एक्स वाई एक एलिमेंट्स है जहां पर y की वैल्यू, y जो है x से 3 ज़्यादा होना चाहिए, यानी y बराबर x प्लस 3, ये आपको एक कंडीशन दे रखी है, जहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, y किसको बिलोंग कर रहा है, b को। इसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या बना है, यानी ये ऐसे बोल रहा है कि y जो है ना x से 3 बड़ा है, ठीक है, y जो है x से 3 बड़ा, ये रिलेशन है x और y के बीच में, ठीक है। वहां पर क्या था, y डेफिनेट बड़ा था, यहाँ y जो है x से 3 बड़ा है। आइए अब इसके बीच में हम रिलेशन लेते हैं। आइए देखिए, अब पहले हम 1 और ये 1 लिया हमने, y का मान क्या है
4 स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो इसमें आपको दे रखा है y का मान x से 3 बड़ा है, तो x का मान हम 1 लेते हैं, x का मान हमने 1 लिया है, तो इससे 3 बड़ा क्या होगा y 4 डेफिनेट, ये बन गया। चलो आइए अब हम 1 5 तो होगा नहीं क्योंकि 4 ज़्यादा है, 1 6 तो होगा नहीं समझे। आप 1 का 5 के साथ रिलेशन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि y का मान 3 ही बड़ा होना चाहिए। 5 तो कितना 4 ज़्यादा है, 6 कितना है 5 ज़्यादा है, वो नहीं लोगे। अब 2 का 4 के साथ क्या रिलेशन बन सकता है क्या, नहीं कि 2 4 से 2 ही ज़्यादा है, 2 4 से 2 ही ज़्यादा, लेकिन 3 ज़्यादा होना चाहिए y वाला एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 5 से 3 ज़्यादा है, तो अगला एलिमेंट कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स आपका 2 5। फील करिए आप इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, फील करना है हमें। 3 ज़्यादा होना चाहिए, x वाला एलिमेंट्स 3 ज़्यादा होना चाहिए, x वाला एलिमेंट्स y से 3 कम होना चाहिए, y वाला एलिमेंट्स 3 ज़्यादा होना चाहिए। आइए 2 6 नहीं बैठ पाएगा हमारा, फिर 3 4 नहीं बैठ रहा है, 3 5 भी नहीं बैठ रहा है, 3 6 हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। आप देख सकते हो, तो बच्चों आप ये समझ रहे हो 3 6 हमारा यहाँ पर बैठ गया है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से 1 4 2 5 और 3 6 हमारा आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम इससे आगे लेते हैं, तो एक कंडीशन और लेते हैं। आप लोग देख सकते हो R3, समझ रहे हो, या आप समझे, ये मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ। एक कंडीशन और हम लेते हैं रिलेशन R का, कुछ भी ले सकते हैं, जरूर नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ आप भी वो रिलेशंस को लीजिए, ठीक है। तो एक रिलेशन हम ऐसा लेते हैं कि y का मान x से 4 ज़्यादा है। अब ऐसा ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं R3 नाम दे देते हैं, y जो है इस बार 4 ज़्यादा है, ठीक है। आप रिलेशन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, हमें रिलेशन को एक्सरसाइज में हमें इसी सब चीज़ों का यूज़ लेंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो अब हम उसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए 1 4 नहीं बैठ रहा, 3 ज़्यादा है, 1 5 बैठ रहा है, तो स्टूडेंट्स आप 1 5 लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 1 6 नहीं बैठेगा, 2 4 नहीं बैठ रहा, 2 5 नहीं बैठा, 2 6 बैठेगा अब यहाँ पर, क्योंकि 4 ज़्यादा लेना है हमें, ठीक है। 3 4 नहीं बैठेगा, 3 5 नहीं बैठेगा, 3 6 भी नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 2 ही एलिमेंट्स आ रहे या नहीं आ रहे, समझ रहे हो यहाँ तक आप लोग, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ पर बोला गया है कि y का जो एलिमेंट्स है वो x से 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने y का एलिमेंट्स x से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, समझे। आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिलेशन है, जैसे बोलते हैं ना हमारा भाई हमसे 4 साल बड़ा है, तो वो रिलेशन वो कंडीशन हुई है, तो ऐसी y का एलिमेंट्स x से ज़्यादा है। चलो ये हुआ, एक और एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, चलो हम लेते हैं एक एग्जांपल और। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैमरे में एक बार देख लेता हूँ। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमने 3 रिलेशन निकाले, एक रिलेशन और मैंने अभी आपको लिख दिया है बोर्ड पे, आप देख सकते हो। रिलेशन 4 A to B, एक का सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के साथ रिलेशन क्या दे रखा है आपको कंडीशन कि x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर अब x बड़ा भाई हो गया है, x के मान y से बड़े लेने हैं। x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, वेयर x a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है। अब x के मान आपको बड़े रहने हैं। अब सोचिए कि सर x तो ऑटोमेटिक ही, x के एलिमेंट्स कोई सा भी देख लो y से तो छोटा ही है, यहाँ पे कोई ऐसा सेट ही नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका जो रिलेशन आएगा R4 आपका क्या आएगा, R4 क्या आएगा आपका 5। यदि आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R4 हमारा क्या आएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये आपको बताया कि हमारे सवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में क्या रिलेशन दे रखा है, क्या हमें कंडीशंस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन तय करना है। तो यहाँ पे आप देख चल रहे हो मैंने 4 कंडीशंस आपके सामने लिया है, आपके सामने 4 कंडीशन लिया है, उस 4 कंडीशंस को यहाँ पर मैं फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से हमने चारों ही रिलेशन निकाल लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका। इसके अलावा यदि हम रिलेशन की डेफिनेशन की बात करें तो वो भी हम आपको रिलेशन बुक में, रिलेशन के एनसीईआरटी ने रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी है उस चीज को भी हम अभी समझेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और इन सभी रिलेशंस को आप राइट करिए। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है, तो आप रिलेशन की डेफिनेशन देख सकते हो। जो रिलेशन की डेफिनेशन है क्या कह रहा है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ए लिया है, एंड नॉन एम्प्टी सेट बी, एक नॉन एम्प्टी सेट बी है, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी।
बात समझिएगा, कितनी गहरी बात है एनसीईआरटी, जिसको मेरे को समझाने में जो इतना 20 मिनट लग गया, एनसीईआरटी ने कितना एक लाइन में उस बात को बोल दिया है कि जो रिलेशन आर होता है वो नॉन एम्प्टी सेट ए नॉन एम्प्टी सेट बी के। तो स्टूडेंट्स अभी हम रिलेशन की डेफिनेशन का जिक्र कर रहे थे, तो अभी हम बता रहे थे कि इट्स रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी ने कितना क्लियरफाई कर दिया एक लाइन में, हमको समझाने में 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं, और एनसीईआरटी ने एक लाइन में कितना अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी लैंग्वेज में उसने समझाया है कि रिलेशन आर क्या होता है। रिलेशन आर क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट ए हो, एक नॉन एम्प्टी सेट बी हो, ए और बी हमने सेट लिया है, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, अभी हमने निकाला था ना स्टार्टिंग में, आपको पता होगा हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होता है, सबसेट। आखिरकार उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही तो ये एलिमेंट्स, ये वाला और ये वाला हम निकाला था, हमने उसी के सबसेट है। सबसेट क्या होता है, हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ा था, सबसेट पूरा पूरा सेट उसमें आ रहा हो। देखिए ये हमने ये एक क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का है, पूरा की पूरा आ चुका है। ये भी हमने ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट्स मूव आ रहे हैं, और ये वाला भी आ रहा है। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है उसके ये जो रिलेशन होते हैं सबसेट होते हैं, राइट। कार्टेशियन ए क्रॉस बी है, रिलेशन क्या होता है उसका, सबसेट होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। सबसेट जो है ना वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेकंड एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है। सबसेट में जो ऑर्डर पेयर बनते हैं वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने रिलेशन की डेफिनेशन को ड्राइव किया है। तो आप इसको भी राइट करिए, और जो अभी हमने पूरा एग्जांपल सहित समझाया आप उस चीज को भी देखिए। लास्ट में स्टूडेंट्स रिलेशन हमारा ये निकलता है, यदि मैं एक शब्द में बोलूं, आप यदि देख सकते हो, देखिए मैं एक मिनट इसको इरेज करता हूं, फिर आपको मैं पूरा रिलेशन बताता हूं। अब देखिए लास्ट में जो एनसीईआरटी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, R1 जो मैंने निकाला है, जो R1 मैंने निकाला है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, राइट, अभी हमने निकाला था। R2 जो है हमारा वो सबसेट है कार्टेशियन ए क्रॉस बी का। R3 जो है वो सबसेट है कार्टेशियन ए क्रॉस बी का, राइट। और R4 भी है क्योंकि 5 है, नल सेट है, तो वो भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन को वेरीफाई कर पा रहे हैं। जो भी रिलेशन होता है ना वो उन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाता है। ओके, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। आप यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 3 से 4 बार रिवाइज करके देखिएगा, हर कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखना ना भूलें, हम उसके ऊपर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके से इसको राइट करिए, फिर और भी इसमें कंसेप्ट की और हम चर्चा करते हैं। अभी आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे थोड़ा सा कंसेप्ट में चलते हैं एक्सरसाइज में। तो ये मैंने आपको रिलेशन समझाया, अभी मैंने इस एग्जांपल्स को इरेज नहीं किया है क्योंकि अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू मैं कुछ और चीज़ों को समझाऊंगा। आपको बोर्ड पर 4 तरह के टर्म्स दिख रहे होंगे। ठीक है, एक तो आपको स्टूडेंट्स दिख रहा होगा इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड एरो डायग्राम। इन चारों टर्म्स को हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग अच्छा समझोगे, ध्यान से समझिएगा। एक बात और बता देते हैं, फील करिए, चाहे हमने सेट पढ़ा चाहे हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज पढ़िए उसको अंदर से फील करिए। ओनली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो। फील करिए, कोई भी नंबर्स में बोलता हूँ, किसी का सबसेट, किसी का सेट, किसी का रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, फील करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सबसे पहले प्री इमेज और इमेज को हम एक साथ समझते हैं। तो प्री इमेज और इमेज क्या कहलाता है, कोई भी रिलेशन हो उसमें जो ऑर्डर पेयर है, कोई भी जो रिलेशन हो उसमें जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट का। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कोई भी रिलेशन है,
उसमें कोई भी जो रिलेशन है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट का। यानी आइए बात करते हैं, जैसे ये एक ऑर्डर पेयर 1 4 दिया गया है, ध्यान समझिएगा, मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं प्री इमेज और इमेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 1 4 है, चाहे 1 5 है, चाहे 1 6, किसी को भी ले लीजिए, या इस रिलेशन की बात करते हैं इसमें 1 4 2 5 3 6 ले लीजिएगा, चाहे 1 5 2 6, किसी को भी हम ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हाँ, कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए, उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, इमेज, किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। यानी जैसे आप बात करें, मैं एक ऑर्डर पेयर इसमें 1 4 की बात करते हैं, मैं यहाँ पर 1 4 एक मैंने ऑर्डर पेयर ले लिया 1 4, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिएगा। इसमें जो 4 है, इसमें जो 4 है वो इमेज कहलाएगा। तो 4 क्या है हमारा, इमेज, ठीक है। 4 क्या है स्टूडेंट्स 4 क्या कहलाएगा, हमारा इमेज। किसका इमेज है ये, 1 का, इमेज ऑफ 1। फील करिए 1 के सामने है तो वो उसका क्या हुआ, इमेज। मेरी बात समझिएगा, 1 के सामने है तो वो उसका क्या कहलाएगा, इमेज। तो इमेज ऑफ 1 क्या है, 4, और 1 क्या है, वो 4 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है। तो आपका 1 क्या है, प्री इमेज। फील करिएगा आप स्टूडेंट, तब आप प्री इमेज ऑफ 4। देखिए दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको इन सब बातों को। सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मैं सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। स्टूडेंट सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट क्या है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 4, इसका 5, इसका 6, ये सभी इमेज कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट का। जैसे 6 है, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 का इमेज है। यहां बात करते हैं 4, ये इमेज है किसका, 3 का। ठीक है, समझ गए। प्री इमेज क्या होता है, जो सामने, जैसे 3 क्या हुआ, प्री इमेज किसका, 4 का। ओके स्टूडेंट्स, समझे, प्री इमेज और इमेज आप समझ गए। ठीक है, अब हम आते हैं डोमेन पर। डोमेन क्या होता है, डोमेन को भी क्लियर कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। आप लोग राइट करना चाहो तो पहले आप प्री इमेज और इमेज को राइट कर लीजिएगा, ताकि हमारे पास स्पेस कम है और हम इस एग्जांपल को इरेज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इसी एग्जांपल के थ्रू हम चारों टर्म्स को समझेंगे। तो आप लोग इसको प्री इमेज इमेज को राइट डाउन करिए, फिर आगे आते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अब हम डोमेन और रेंज को समझते हैं। डोमेन और रेंज ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। डोमेन क्या कहलाता है, मैंने रिलेशन डेफिनेशन लिख दिया है। इन ए रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर है, ये आपको ऑर्डर पेयर दिख रहा 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 है। चारों रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट, देखिए इसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट है 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 3। और बात करते हैं इसका R2 का, इसका 1, इसका 2, इसका 3, ऐसे इसका 1, इसका 2, और इसमें तो 5 है। तो जितने भी रिलेशन है उसका जो ऑर्डर पेयर जितने भी बने हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। आइए, तो डोमेन ऑफ R1 ध्यान से समझिएगा, डोमेन ऑफ R1। स्टूडेंट, डोमेन ऑफ R1 क्या रहेगा हमारा, R1 का डोमेन क्या है, 1 2 3, एक बार ही लिखते हैं, ये आपको पता है सेट में हम किसी भी एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं। तो R1 का डोमेन क्या हुआ, 1 2 3। चलो आइए स्टूडेंट, डोमेन ऑफ R2 का देखिए डोमेन क्या है, 1 2 3। R2 का डोमेन भी वही है, 1 2 3। डोमेन ऑफ R3 का डोमेन देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 और 2 दो ही नजर आ रहा है आपका स्टूडेंट, डोमेन 1 2। एंड R4 में कोई है नहीं तो इसका 5 आएगा, नल ही रहेगा। समझे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डोमेन क्या कहलाता है, किस इन ए रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। चलो आइए समझ गए, रेंज को समझते हैं। रेंज क्या होता है, यहीं पर ही इसमें थोड़ा स्पेस कम है तो आप समझने की कोशिश करिए, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ। इन ए रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट
ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मेरी बात समझे? इन ए रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। समझे? मतलब जो भी रिलेशन है उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट ही उसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, आइए अब रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ R2 आई होप आप समझ गए होंगे। रेंज मतलब इसका 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। ओके, किसी में भी ले लीजिए, इसमें 4, 5, 6, इसमें 5, 6 है। तो सेम के सेम यही सिस्टम रहेगा। रेंज ऑफ R1 क्या है स्टूडेंट? 4, 5, 6। रेंज ऑफ R2 क्या होगा? रेंज ऑफ R2 देखते हैं हम लोग, सेकंड एलिमेंट और सभी ऑर्डर पेयर का 4, 5, 6, 4, 5, 6। आइए रेंज ऑफ R3 देखते हैं। तो R3 में आपको 5 और 6 नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं आप समझिएगा। रेंज ऑफ R3 क्या होगा स्टूडेंट? 5, 6। ठीक है, रेंज ऑफ R4 5, इसका तो ऑब्वियसली रेंज ऑफ R4 मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग समझिएगा। रेंज ऑफ रिलेशन 4 क्या रहेगा स्टूडेंट? इसका 5। तो इस तरीके से मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में समझा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन और रेंज हुआ। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एग्जाम्पल के साथ इनके डोमेन और रेंज को भी राइट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा कोडोमेन। उसको हम लोग समझते हैं। कोडोमेन क्या होता है? द होल सेट बी, ध्यान समझिएगा, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन आर है ना, रिलेशन आर, ये रिलेशन आर, रिलेशन आर, रिलेशन आर, रिलेशन आर, 4 रिलेशन है। इसमें जो बी सेट है, बी मीन्स दूसरा सेट आपको जो दिया गया, ध्यान रखिएगा बी से मतलब नहीं है, हो सकता है नाम यहां पर कुछ और भी हो जाए। सेकेंड सेट जो होगा वो पूरा ही कोडोमेन कहलाएगा। यानी यहां पर मैं यदि इसको इस तरीके से इंडिकेट करूं तो गलत नहीं होगा। यहां पर जो बी जो है ना, ये क्या कहलाएगा? आपका कोडोमेन। मतलब इसमें ये बी पूरा कोडोमेन है, यहां बी कोडोमेन है, यहां भी कोडोमेन है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूरा सेट, एक बार ध्यान का, पूरा सेट ही कोडोमेन होगा। अब इसका मतलब क्या? आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने रेंज क्यों नहीं रीच किया? अब देखिए रेंज का कोडोमेन से कैसे रिलेशन होगा। इसका मतलब क्योंकि आपको पता है जो डोमेन था वो तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होता है, तो वो सेट ए से बिलोंग करता है। लेकिन जो रेंज होता है ना वो सेट बी से ही बिलोंग करता है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट कहां से लेते हैं? हम सेट बी से ही लेते हैं। ये भी क्लियर पता है, सेकंड एलिमेंट्स कहां से लेते हैं? सेट बी से लेते हैं। किसमें? रेंज में। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेंज के जो भी ये सेट हैं, रेंज के जो भी सेट है 4, 5, 6 या 4, 5, 6, 5, 6 या 5, ये सब सबसेट होंगे कोडोमेन के, या सबसेट होंगे या उसके इक्वल होंगे। देखिएगा तो रेंज जो होगा वो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। किसके? कोडोमेन का। ये एक रिलेशन और आ गया हमारे पास। रेंज जो होगा वो कोडोमेन क्या मतलब बी सेट के या तो इक्वल होगा या उसका सबसेट होगा। कैसे? आइए रेंज R1 की बात करते हैं। R1 क्या? 4, 5, 6 बी सेट के इक्वल है, तो R1 जो होगा वो इक्वल कोडोमेन। ठीक है, R1 जो है स्टूडेंट्स हमारा वो इक्वल है कोडोमेन के। चलो R2 की बात करते हैं। R2 भी हमारा इक्वल है कोडोमेन के। ठीक है, R3 इक्वल तो नहीं है लेकिन उसका सबसेट 5, 6 इसमें आ रहा है, तो R3 सबसेट ऑफ, ध्यान समझिएगा मैं बोल रहा हूं, यदि दिख नहीं रहा हो तो देखिएगा, R3 ऑफ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और R4 भी सबसेट है, 5 सभी एलिमेंट्स का सबसेट होता है, तो R4 भी सबसेट होगा, तो R4 सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझे? कोडोमेन, होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने कोडोमेन समझाया। तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करिए और राइट करिए इसको आप। आइए स्टूडेंट्स अब इस कंसेप्चुअल वीडियो का लास्ट टॉपिक एरो डायग्राम। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है लेकिन आप लास्ट तक देखिए वीडियो को, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर बाद भी देखिए, लेकिन देखिए पूरा कंप्लीट एरो डायग्राम।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ये भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है समझिएगा, एरो डायग्राम। हालांकि मैं डायग्राम के थ्रू आपको रिलेशन बता चुका हूं पहले भी 2.1 में। देखिए रिलेशन ये है, पहले तो इसके हम जो रिलेशन ए और बी सेट है उसके हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो पहला मैं शो कर रहा हूं R1 ए रिलेशन बी को, इसको मैं एरो डायग्राम के थ्रू शो करूंगा। देखिएगा, ध्यान समझिएगा आप, ये और ये आपका स्टूडेंट्स बी हुआ, समझे। इसके 3 है, 1 2 3, और इसके बी सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स है, 4 5 6। अब जो रिलेशन आया है उसको एरो डायग्राम के थ्रू शो करिए। तो 1 4 कहाँ है स्टूडेंट्स, ये एरिया आपका। 1 5 कहाँ है, ये। 1 6 कहाँ है, ये गया, ठीक है। आगे 2 4 कहाँ है, ये। देखिए इसमें सब इसी में से लेना है हमको इसमें से लेना है जो रिलेशन है। 2 4 ये एरिया, 2 5 ये गया आपका, 2 6 ये गया, ठीक है। आगे 3 4 ये गया, 3 5 ये, और 3 6 ये, ठीक है। ये आपका एरो डायग्राम होगा। ओके, क्या होगा आपका एरो डायग्राम। ओके, नेक्स्ट R2 की बात करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। R2 जो है हमारा ए रिलेशन बी, ठीक है। क्या है R2 के भी पहले हम ऐसे सेट लिख लेते हैं। देखिए अलग है कंसेप्ट, ये ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके सेट लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3, और बी के भी लिखते हैं हम 4 5 6। अब आप देखिए कौन कौन से यहाँ पर 1 4, तो ये स्टूडेंट्स 1 4 ले लिया हमने, ठीक है। फिर 2 5 हमने 2 5 ले लिया, ठीक है। फिर 3 6, फिर हमने 3 6 ले लिया। इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। ये हो गया एरो डायग्राम। चलो हम R3 की बात करते हैं हम। वन 2 3, और ये आपका है स्टूडेंट्स 4 5 6। आइए 1 का 5 के साथ ये हो गया, 2 का 6 के साथ एरो डायग्राम। ओके, ये आपका एरो डायग्राम। लास्ट R4, ठीक है। इसके भी हम एरो डायग्राम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। आइए R4 हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 5, यानी कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका खाली रहेगा, क्योंकि कोई भी इनमें सेट कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आज आपको एरो डायग्राम के बारे में भी बता दिया है, समझे। ये फिर इसके बाद ये वाला है, फिर इसके बाद ये वाला है। आराम से आप इसको राइट करिएगा अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स आज का कंसेप्चुअल वीडियो ये हमारा था, काफ़ी लंबा हो गया है। मैं चाहता इसको 2 पार्ट में भी कर सकता था, लेकिन फिर वही हमारी लिंक टूट जाती। वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप इसको देख रहे हो तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये रिलेशन एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज चालू किया था आपको बता दें, कई सारी 11th को भी 12th क्लास को तो पूरा ही टच करता है। कई क्लासों में ये कई सारी एक्सरसाइजों को हमें ये टच करते हुए जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह समझिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिएगा कि जिससे आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके और सवालों को आप आसानी से कर सको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।